आंटी गाड़ी की चाबी देना। हाँ, अभी दी साहब। ये लो साहब। आंटी एक बात बताइए, आप पानी के साथ सूखी रोटी क्यों खा रहे हो? वो साहब 12 घंटे की ड्यूटी है मेरी, और यहाँ मुझे जल्दी आना पड़ता है, क्योंकि अगर लेट आती हूँ ना तो सब लोग मेरे ऊपर चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं कि लेट आई है। इसलिए इतना ही बना पाई, इसी वजह से ये सूखी रोटी पानी के साथ खा रही हूँ। अरे तो आपके घर में कोई और भी तो होगा, वो बना देगा खाना। हाँ, आपकी बहू तो होगी ना घर पे जो खाना बना सकती है आपके लिए। आपको सूखी रोटी खाने की क्या जरूरत है? साहब, कहने को तो भरा पूरा परिवार है, पर ना के बराबर है। आंटी मैं समझा नहीं, परिवार पूरा भी है पर ना के बराबर, क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि 2 बच्चे हैं मेरे, बेटा है और एक बेटी है। बेटा बड़ा है, उसकी मैंने कुछ साल पहले ही शादी की थी, पर जब से उसकी शादी हुई है वो बिल्कुल बदल गया है। मेरी बात नहीं मानता, सिर्फ अपनी पत्नी की बात सुनता है। जैसा वो उसे बोलती है वो वैसा ही करता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शादी के बाद मेरा बेटा इतना बदल जाएगा, पर क्या करे साहब, हर कोई बदल जाता है। वो भी बदल गया, और अब तो वो दोनों मुझे घर से निकालने की बात कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा काम कर लेती हूँ, जिससे मेरा गुजारा भी हो जाएगा और वो शायद मुझे घर से बाहर ना निकाले। इसलिए बस ये ऐसा खाना खाना पड़ रहा है। अच्छा, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप रुकिए, मैं आपके लिए बाहर से खाना लेके आता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, देखो तुम दोनों परेशान मत हो। अब तो मुझे ये रोटी खाने की आदत सी हो गई है। सूखी रोटी पानी के साथ बहुत अच्छी लगती है, मैं खा लेती हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, हम नहीं जा रहे, लेकिन आप सूखी रोटी क्यों खाते हैं? बाहर से सब्जी लेकर खा सकती हैं और सस्ती मिलती है 10-20 रुपए की। इस सूखी रोटी पानी के साथ खाने की क्या जरूरत है? देखिए मैम साहब, कहना तो आपका बिल्कुल सही है, पर मुझे कुल 10-12 हज़ार रुपये मिलते हैं। और आप ही सोचिए कि आजकल की महंगाई के ज़माने में 10-12 हज़ार में होता ही क्या है। मैं पाई पाई जोड़ रही हूँ, बेटी की शादी करनी है ना, अब उसकी जिम्मेदारी भी तो मेरे सर पे ही है, क्योंकि बेटे ने मुझे साफ साफ कह दिया है कि वो मेरी बेटी की शादी में एक भी पैसा नहीं देंगे। इसलिए बस मैं ज़्यादा खर्चा नहीं करती, जितना हो सकता है मैं पैसे जमा कर लेती हूँ ताकि बेटी की शादी कर सकूँ। अच्छा ठीक है आंटी, आप खाना खाइए, हम चलते हैं। ठीक है साहब। चलो शिव। लक्ष्य, मुझे ना उस आंटी को देखकर ना बहुत बुरा लग रहा है। वो कैसे रूखी रोटी खा रही थी पानी के साथ, भला कोई कैसे खा सकता है ऐसे? और सच में उनको देखकर मुझे पता चला कि सच में खाने की अहमियत क्या होती है। मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया लक्ष्य, खाना वेस्ट मत किया करो। मैंने कितनी बार देखा है तुम्हें, थोड़ा सा नमक इधर उधर क्या हो जाता है, तुम खाना वेस्ट कर देते हो, खाना नहीं खाते हो, उठ के चले जाते हो। अब पता चला, अरे हम खाने की अहमियत उनसे नहीं सीखेंगे तो किससे सीखेंगे? सही कहा शिखा, आज उन आंटी को देख के मुझे खाने की अहमियत का पता चल गया। अरे एक टाइम था जब मेरी माँ मेरे पीछे भागती थी, खाना खा ले खाना खा ले, पर मैं कभी खाना नहीं खाता था, हमेशा मैं खाना वेस्ट करता था। शिखा, उन आंटी को देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि वो सूखी रोटी खा रही थी। जब इंसान को खाना नसीब नहीं होता ना, तब पता चलता है उस खाने की अहमियत क्या है। लक्ष्य वो बहुत परेशान थी, हम उनकी मदद नहीं कर सकते। वो कब तक रोज ऐसे पानी के साथ खाना खाएंगी? वो इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं यहाँ पर, तो हमारा फर्ज बनता है ना उनकी मदद करने का। और वैसे भी 2 लोगों के लिए तो खाना बनता है इस घर में, अगर मैं तीसरे के लिए बना दूंगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या लगता है तुम्हें, हम कर सकते हैं ऐसा? शिखा, तू सही कह रही है, पर वो आंटी खाना नहीं लेंगी, क्योंकि वो बहुत खुददार इंसान है, ईमानदार इंसान है। वो किसी से ऐसे खाना नहीं लेंगी, क्योंकि मैं जानता हूँ उन्हें, काफ़ी टाइम से हमारे ऑफिस में काम कर रही हैं। वो खाना नहीं लेंगी, पर हमें कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा।
पर करें तो करें क्या जिससे उनकी मदद हो जाए? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। बताओ। मैं बताता हूँ क्या करना नमस्ते साहब। है। नमस्ते आंटी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ आंटी। अच्छा आंटी, आप एक काम करना, ये लो खाना, खाना खा लेना। खाना? पर साहब, मैंने आपसे मना किया था ना, मुझे खाने की जरूरत नहीं है। तो आप मेरे लिए खाना क्यों लेकर आए? देखिए आंटी, मैं आपके लिए खाना नहीं लेके आया। वो क्या है ना, आज मेरा बाहर खाना खाने का मन है, तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये आप खा लेना, क्योंकि शिखा ने ज़बरदस्ती पैक कर दिया था, मेरा मन नहीं है खाने का। पर साहब, ये आपका खाना है, भला मैं कैसे खा सकती हूँ? अरे क्यों नहीं खा सकते? एक बात बताओ, अगर आप भी खाना नहीं खाओगे और मैं भी खाना नहीं खाऊंगा तो ये खाना वेस्ट हो जाएगा। क्या फ़ायदा फेंकना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता खाने को फेंका जाए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप खा लेना। अगर आपने नहीं खाया ना तो मेरी बीवी चिक चिक करेगी, खाना क्यों नहीं खाया। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप खा लेना। अच्छा, ठीक है साहब, अगर आप इतना बोल रहे हैं तो मैं खा लूंगी। और मैं ये टिफिन आपको धोकर वापस दे दूंगी। ठीक है, आप मेरे को शाम को जाता हूँ तब दे देना। ठीक है साहब। ठीक है, मैं चलता हूँ। साहब सोच रहे हैं कि मैं उनकी बातों में आ जाऊंगी, पर मुझे अच्छे से पता है कि वो जानबूझकर मुझे ये खाना देकर गए हैं। सच में साहब बहुत अच्छे हैं, भगवान उन्हें हमेशा खुश रखे।